नमस्कार, एसएन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। राजगढ़ एसएचओ रहे विष्णुदत्त बिश्नोई आत्महत्या प्रकरण की जांच अब सीबीआई करेगी। राज्य सरकार ने जांच के लिए आज मंजूरी दे दी। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर इसकी घोषणा की। उधर सीबीआई जांच की मंजूरी के बाद विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने बता दिया कि देर आए दुरुस्त आए। राजगढ़ एसएचओ रहे विष्णुदत्त बिश्नोई की मौत के मामले को लेकर परिजनों और भाजपा की मांग पर सरकार को निर्णय लेना पड़ा। राठौड़ ने बयान दिया है कि जांच के दौरान अब कई चेहरों से नकाब उठेगा। हाँ सर, क्या देर आए दुरुस्त आए। आखिर राज्य के मुख्यमंत्री ने जन दबाव में आकर विष्णुदत्त बिश्नोई की तथाकथित संदिग्ध अवस्था में मृत्यु पर सीबीआई को जांच सौंपी। ये जांच अगर पहले सौंपी जाती तो शायद दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की संभावनाएं कम हो जाती, परंतु फिर भी परिजन की मांग थी, हमारी मांग थी, भारतीय जनता पार्टी की मांग थी, सबकी एक ही बात थी कि जनता का थानेदार, जनता के लिए सेवा और समर्पित से कर्तव्यनिष्ठ काम करने वाले थानेदार की मृत्यु की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। अब सीबीआई की जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा, कई चेहरों से नकाब हट जाएगा। सादुलपुर के निकटवर्ती गांव धड़ाऊ के एक घर में रसोई गैस लीकेज होने से आग लग गई, जिसमें 2 मासूम बच्चों सहित 4 लोग झुलस गए। चारों को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार धड़ाऊ गांव में गैस सिलेंडर में गैस लीकेज होने पर अचानक आग पकड़ गई, जिससे एक ही परिवार के दंपत्ति और 2 बच्चे झुलस गए। एलपीजी का गैस सिलेंडर लेके आए थे और गैस सिलेंडर ये मिस्टर विनोद कुमार हैं, इन्होंने उसको चलाने की कोशिश की। घर में खाना बनाना था, लेकिन वो गैस सिलेंडर क्या हुआ कि नहीं चला और किसी ने इनको राय दी कि आप उस गैस सिलेंडर को थोड़ा ऊपर से दबाव दे के लीक कर दो तो उसका प्रेशर कम हो जाएगा, उसके बाद ये सिलेंडर चल जाएगा। तो विनोद कुमार ने उसको प्रेशर से गैस लीक थी पूरी रसोई में इकट्ठी हो गई और इसने 1-2 मिनट के बाद एक माचिस की तिल्ली लगाई और वो रसोई में फेंक दी, जिसमें ये चारों, एक मिस्टर विनोद कुमार और उसकी धर्मपत्नी श्रीमती मोनिका उम्र 25 साल की, उसका बेटा विनोद कुमार, उसका बेटा दुर्गेश 1.5 साल का और एक बेटा वंश 3 साल का। अस्थि कलश विसर्जन के लिए चूरू से हरिद्वार के लिए दूसरी बार बस रवाना की गई। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते अपने परिजनों की अस्थियां विसर्जन नहीं हो पा रही थी, अतः परिजनों की अस्थियां विसर्जन करने के लिए मानवीय संवेदनाओं को देखते हुए उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने चूरू विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए बस से जाने की व्यवस्था करवाई। इससे पूर्व 31 मई को चूरू से पहली बस रवाना हुई थी। गौरतलब है कि पहली बस के द्वारा गए लोगों ने गंगा दशहरे के पवित्र दिन अपने परिजनों की अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया। वहीं आज जा रही बस के द्वारा लोग अपने परिजनों की अस्थियां पूर्णिमा के पवित्र दिन प्रवाहित करेंगे। उक्त बस को उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, जिला अध्यक्ष पंकज गुप्ता, जिला प्रमुख हरलाल साहरण ने रवाना किया। बस में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क और सैनिटाइजर सभी यात्रियों को उपलब्ध करवाए गए हैं। सबने तकलीफ हुए है, पर आपकी यात्रा निर्बाध पूर्ण हुए। वैश्विक महामारी कोरोना के अंदर परिजन के जाने के पश्चात दुख और तकलीफ सबको होती है। चूरू जनपद के वो लोग जो इस लॉकडाउन के कारण से हरिद्वार में अस्थि विसर्जन नहीं कर पाए, हमने एक अभियान चलाया। हमारे उस अभियान का ये अंग है। आज दूसरी बार फिर 35 लोग जा रहे हैं अपने अपने परिजनों के संस्कारों को करने के लिए। आवश्यकता पड़ने पर हम इसको और चलाएंगे जब तक सारी चीज़ सामान्य नहीं हो जाएगी। सेवा का हमारा ये काम अनवरत जारी रहेगा, किसी न किसी रूप में जारी रहेगा। आज बड़े भारी मन से सब लोग जा रहे हैं। हम तो ईश्वर से कहेंगे कि इनकी यात्रा निर्बाध हो और जिन संस्कारों को लेकर ये जा रहे हैं, इनके परिजनों के वो संस्कार ये पूरे करें। चूरू जिले के राजगढ़ में बहुचर्चित राजेंद्र गढ़वाल हत्याकांड में एसओजी टीम ने एक और आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। एसओजी टीम ने आरोपी संदीप
उर्फ पतंगा को हरियाणा के भेरिया गांव से बापरदा गिरफ्तार किया है। इस हत्याकांड में नामजद आरोपी अनिल शर्मा को एसओजी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, जिस पर 25,000 रुपए का इनाम था। अभी नामजद इनामी आरोपी कपिल शर्मा की तलाश जारी है। बापरदा गिरफ्तार आरोपी संदीप उर्फ पतंगा की एसओजी टीम के द्वारा राजकीय भर्तिया अस्पताल में कोरोना जांच करवाई गई। एसओजी की टीम शाम को राजकीय भर्तिया अस्पताल पहुंची, जहां आरोपी संदीप उर्फ पतंगा के सैंपल लिए गए। आपको बता दें कि 22 मई को राजगढ़ में शराब बेचने को लेकर हुए झगड़े में राजेंद्र गढ़वाल की बोलेरो सवार व्यक्तियों द्वारा अंधाधुंध गोलियां चलाकर हत्या कर दी गई थी। इस फायरिंग में राजेंद्र गढ़वाल की मौत हो गई थी, जबकि उसके बेटे सुनील तथा पड़ोसी विनोद वाल्मीकि गोली लगने से घायल हो गए थे, जिस पर पुलिस थाना राजगढ़ में कपिल शर्मा और अनिल शर्मा सगे भाइयों के साथ अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल आज सादुलपुर में सांसद राहुल कसवा के आवास पहुंचे, जहां पर पूर्व सांसद राम सिंह कसवा, पूर्व विधायक कमला कसवा और जिला परिषद सदस्य कुलदीप पुनिया ने उनका स्वागत किया। कसवा के आवास पर मंत्री मेघवाल ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि राम सिंह कसवा से काफी दिनों से मिलना नहीं हुआ, उनसे मिलने आया हूं। राम सिंह कसवा के साथ वार्ता करने के बाद सादुलपुर थाने पहुंचे, जहां पर थानाधिकारी विष्णुदत्त बिश्नोई को श्रद्धांजलि दी। कितने काम हुए? देखिए, कांग्रेस की सरकार दो भागों में बंटी हुई साफ साफ नजर आ रही है। अभी कोरोना वायरस का विषय है, इसलिए मुझे ज़्यादा इस संबंध में नहीं कहना, लेकिन ये तय है कि लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब है, क्योंकि सत्ता के दो केंद्र हो गए और जहाँ भी सत्ता के दो केंद्र होते हैं फिर शासन व्यवस्था ठीक नहीं चलती। सर, अभी तक जिला कलेक्टर संदेश नायक ने राजस्थान प्रवासी श्रमिक कल्याण प्रकोष्ठ जयपुर के सलाहकार को पत्र लिखकर सऊदी अरब के अल जुबैर शहर में फंसे चूरू जिले के युवकों की मदद के लिए कहा है। पत्र में कहा गया है कि 13 युवकों ने सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर भारत सरकार से मदद मांगी है, जिसके अनुसार करीब 4 माह पूर्व एजेंट की ओर से इनको एहसास अल्फार कंपनी में नौकरी का झांसा देकर सऊदी अरब भिजवाया गया था, लेकिन वहां पहुंचने के बाद पता चला कि उनको किसी ठेकेदार के पास भेजा गया है। युवकों को 2 महीने काम करने के बाद भी सैलरी नहीं दी गई और किराए के कैंप से भी निकाल दिया गया। इनमें से 7 युवक चूरू जिले के हैं, जिनके 7 युवक पवन, सुथार, सरदार शहर, आनंदीलाल, विजय कुमार, जाकिर मेघसर चूरू, मोहम्मद हुसैन तारनगर, इमरान और अकबर सुजानगढ़ के निवासी है। जिला कलेक्टर ने सलाहकार से कहा है कि वे सऊदी अरब में जिले के 7 युवकों की मदद करें। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए लोग यथासंभव योगदान कर रहे हैं। आज संत निरंकारी चूरू शाखा की ओर से जिला कलेक्टर संदेश नायक को मास्क प्रदान किए गए। जनरल इंचार्ज शिव भगवान बजाज ने 800 मास्क प्रदान किए। इस मौके पर जिला कलेक्टर संदेश नायक ने कहा कि मास्क नगर परिषद में वितरित करवा दिए जाएंगे। इस अवसर पर श्याम सुंदर शर्मा, लक्ष्मण सिंह राव, सुरेश सैनी आदि उपस्थित थे। संत निरंकारी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 800 मास्क श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय हो और ये सेवा के लिए दिया गया है। निरंकारी मंडल यहाँ पर चूरू में महिला सिलाई के अंदर भी नगरश्री के अंदर चलता है और चूरू के अंदर ये होम्योपैथिक डिस्पेंसरी भी निःशुल्क चलती है। पूरे देश के अंदर रोज़ाना का भी 1 लाख से ज़्यादा लोगों के लिए खाना बनता है और निरंकारी मंडल पूरे देश के अंदर जितने भवन हैं वो सब के सब गवर्नमेंट्स को इस कोरोना के लिए दिए। चूरू के कोरोना योद्धा चिकित्सकों का आज आरजे फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष द्वारा सम्मान किया गया। रामगढ़ शेखावाटी के चित्रकार अभिषेक मौर्य द्वारा इन कोरोना योद्धाओं के बनाए गए स्केच उन्हें भेंट किए गए। अस्पताल और कार्यस्थल पर पहुंचकर आरसीएचओ डॉक्टर सुनील जांदू, बीसीएमओ डॉक्टर एहसान गोरी, डॉक्टर मनोज शर्मा, डॉक्टर अमजद खान को उनके स्केच बनाकर भेंट किए गए। रामगढ़ शेखावाटी के युवा कलाकार अभिषेक मौर्य द्वारा कोरोना योद्धाओं का स्केच बनाकर आरजे हेल्थ फाउंडेशन के तत्वाधान में सभी कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज डॉक्टर मनोज शर्मा, डॉक्टर सुनील जांदू, डॉक्टर एहसान गोरी और डॉक्टर अमजद खान का हमने सम्मान किया है। आपका नाम? अमजद तुगलक, आरजे हेल्थ फाउंडेशन जिलाध्यक्ष चूरू। अखिल भारतीय सरकारी राज्य कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर जिला मुख्यालय पर आज अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ से जुड़े संगठनों के कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के विरुद्ध सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए विरोध दिवस मनाया।
जिला अध्यक्ष रिचपाल सिंह चारण ने बताया कि केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शित करते हुए प्रधानमंत्री के नाम अतिरिक्त कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें सरकार से आंदोलनरत कर्मचारियों से तुरंत संवाद स्थापित कर उनकी न्यायोचित मांगों का निराकरण करने की मांग की गई। आज अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के राष्ट्रीय आह्वान पर 6 सूत्री मांग पत्र को लागू करने के लिए सभी जिला मुख्यालयों पर जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया है। हमारी 6 सूत्री मांगें डीए वर्दी पर लगाई गई रोक के आदेश को वापस लिया जाए, वेतन कटौती और उपार्जित अवकाश के नगदीकरण का भुगतान किया जाए, एनपीएस को समाप्त किया जाए, अस्थायी संविदा कर्मचारियों की नियमित भर्ती की जाए, कामगार विरोधी श्रम कानून संशोधनों को रद्द किया जाए, महामारी के खिलाफ काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और समस्त कर्मचारियों को बीमा का लाभ दिया जाए। इन 6 सूत्री मांग पत्र लागू करवाने के लिए आज पूरे भारत में सभी जिला मुख्यालयों पर अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के द्वारा ज्ञापन दिया। सरदार शहर कस्बे के सामाजिक संगठनों द्वारा आज सार्वजनिक स्थानों पर परिंडे लगाए गए। गांधी विद्या मंदिर रोड, तिरंगा स्टेडियम, पंचायत समिति, अशोक स्तंभ, बीहड़ बुंगली, कच्चा बस स्टैंड, उपखंड अधिकारी कार्यालय आदि के आसपास पक्षियों के लिए मिट्टी के परिंडे लगाए गए। इसके अलावा घर घर जाकर मिट्टी के परिंडे बांटे गए और लोगों को पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम संयोजक संपतराम जांगीर ने बताया कि सरदार शहर प्रेरणा मंच, कर्म भूमि सेवा संस्थान, श्री लोक रंजन परिषद, बाबा रामदेव पैदल यात्री संघ संस्था एवं ताल ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं ने पक्षियों के लिए अलग अलग जगह पेड़ों पर भी पक्षियों के पीने के पानी के लिए व्यवस्था की है एवं इनमें नियमित रूप से पानी भरने के लिए भी एक व्यक्ति को दायित्व सौंपा गया है। रेड कोर की ओर से रतनगढ़ से हनुमानगढ़ तक 200 किलोमीटर की सड़क का नवीनीकरण कार्य करवाया जा रहा है। ऐसे में आगामी 2 माह बाद मेगा हाईवे नए लुक में नजर आएगा। नवीनीकरण का कार्य जर्मन टेक्नोलॉजी से युक्त मशीन से किया जा रहा है। मशीन से पुरानी सड़क की परत को हटाकर नया कारपेट किया जा रहा है। अब तक 2 किलोमीटर का कार्य किया जा चुका है। प्रोजेक्ट इंजीनियर अमरचंद ने बताया कि रतनगढ़ से हनुमानगढ़ तक की सड़क को 3 भागों में बांटा गया है और 3 चरणों में ही इस सड़क का निर्माण किया जाएगा। रतनगढ़ से सरदार शहर तक की 50 किलोमीटर की सड़क का निर्माण कार्य भी 3 फेज में होगा। क्षेत्र में पहले फेज में रतनगढ़ से गोगासर के बीच 11 किलोमीटर और गोगासर से सरदार शहर के बीच 5 किलोमीटर तक की सड़क बननी है, जिसमें करीब 2 माह का समय लगेगा। रेड कोर के सुपरवाइजर दशरथ सिंह ने बताया कि रतनगढ़ से हनुमानगढ़ तक प्रथम फेज में 50 किलोमीटर की सड़क का निर्माण कार्य होगा तथा शेष कार्य दूसरे और तीसरे फेज में किया जाएगा। रतनगढ़ के राजकीय अस्पताल में दानदाता महेश कुमार गौड़ द्वारा अपनी माता विमला देवी की स्मृति में अस्पताल में थर्मल स्क्रीनिंग भेंट की गई। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र गौड़ ने गौड़ का धन्यवाद देते हुए कहा कि विश्वव्यापी कोरोना महामारी से आज पूरा विश्व लड़ रहा है। सरकारी तंत्र के साथ जनमानस के सहयोग से लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो रही है, जिससे कि इस महामारी से लोगों के बचाव के साधन और बेहतर चिकित्सा व्यवस्था मिलने के कारण इस महामारी को नियंत्रित किया जा सका है। गौड़ ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग दानदाताओं और सभी के सहयोग से ही इस कोरोना महामारी में जीत हासिल कर सकता है। तारानगर में 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज और पाए गए हैं। गौरतलब है कि 30 मई को गुरुग्राम से बाएं आए युवक की पत्नी, 2 पुत्र और 1 पुत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बीसीएमओ डॉक्टर अखिलेश शर्मा के अनुसार सभी को तारानगर क्वारंटाइन करवाया गया था, जिनके सैंपल पॉजिटिव आए हैं। इन चारों पॉजिटिव को भी चूरू मेडिकल कॉलेज भिजवा दिया गया है। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि प्रशासन ने इस परिवार के मामले में सावधानी रखी थी और इनका किसी के साथ भी संपर्क नहीं है। हालांकि प्रशासन ने पॉजिटिव आए सभी 8 व्यक्तियों के घरों के आसपास के क्षेत्र सील कर रखे हैं और पुलिस वहां पर कड़ी निगरानी रख रही है। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि बाहर से आने वाले सभी व्यक्तियों की सावधानी पूर्वक जांच की गई। उसमें एक जो पॉजिटिव बाय से था, उसके परिवार के सदस्य हैं 4, उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, जिनको हमने एहतियातन तौर पर तारानगर क्वारंटाइन करवाया था। तो इस प्रकार अशोक और उसके 4 परिवार के सदस्य और 1 केस और बाएँ में, टोटल बाएँ में 6 केसेस पॉजिटिव निकले हैं, जिसमें से 5 केस एक ही परिवार के सदस्य हैं, जिनका कि संपर्क किसी से है नहीं।
रतनगढ़ में मूक पक्षियों की भूख और प्यास मिटाने के लिए विशेष रूप से बनाए गए परिंडे सहित चुग्गापात्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लोहा में लगाए गए। स्काउट मास्टर भैराराम प्रजापत ने बताया कि विद्यालय के इको क्लब द्वारा प्रधानाचार्य कुलदीप व्यास के मार्गदर्शन से मनाए जा रहे पर्यावरण संरक्षण माह के अंतर्गत पात्रों पर स्काउट्स ने रंग किया है और इन्हें विद्यालय वाटिका में स्थापित कर नियमित सार संभाल का संकल्प लिया। इसी क्रम में पर्यावरण संरक्षण पर हुई पोस्टरमय स्लोगन प्रतियोगिता में स्काउट हेम सिंह ने प्रथम, पवन स्वामी ने द्वितीय और इरफान खिलजी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर व्याख्याता पेमाराम कसवा, बीरबल महर्षि, जगदीश प्रसाद सैनी, इंद्र कुमार प्रजापत, स्काउट योगेश सैन, दिलशाद आदि उपस्थित थे। तारानगर के वार्ड नंबर 17 में मेडिकल स्टोर पर चूरू के ड्रग इंस्पेक्टर ने कार्रवाई की। ड्रग इंस्पेक्टर चंद्रकांत शर्मा और अमित शर्मा ने बताया कि तारानगर के वार्ड नंबर 7 में मेडिकल स्टोर की शिकायत मिली थी। जांच में पता चला कि आरोपी कृष्ण कुमार प्रजापत मेडिकल स्टोर बिना लाइसेंस के चल रहा था। मौके पर अवधि पार दवाइयां भी मिली, जिनके सैंपल लेकर कार्रवाई हेतु औषधि परीक्षण प्रयोगशाला जयपुर भिजवा दिया गया है। डीआई चंद्रकांत शर्मा ने बताया कि आपनो मेडिकल के नाम से चल रहे इस मेडिकल स्टोर पर काफ़ी संख्या में फिजिशियन सैंपल भी मिले हैं। आज सुबह में प्राप्त शिकायत के क्रम में मैं और अमित कुमार शर्मा उस दिन थे अधिकारी चूरू, दोपहर में वार्ड नंबर 7 में पहुँचे। वहाँ पे पता चला कि आपनो मेडिकल स्टोर के नाम से कोई विदाउट लाइसेंस दुकान संचालित है, जो कृष्ण कुमार प्रजापति के द्वारा चलाई जा रही थी। कृष्ण कुमार फ़ोन करके उसको बुलाया गया, जांच की गई। मौके पर काफ़ी दवाइयाँ जो कि अवधि पार फिजिशियन सैंपल जो पाई गई उनको जब्त किया गया है। 2 दवाइयों के नमूने लिए गए हैं, जिनको जांच के लिए जयपुर औषधि परीक्षण प्रयोगशाला में भेजा जाएगा। जांच रिपोर्ट आने पर और कृष्ण कुमार को नोटिस देकर आगे की कार्रवाई औषधि प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत की जाएगी और कल कोर्ट में इन दवाइयों की अभिरक्षा हेतु आदेश प्राप्त किया जाएगा। रतनगढ़ के वार्ड संख्या 30 स्थित वाल्मीकि भवन में राष्ट्रीय वंचित लोक मंच तहसील अध्यक्ष गोविंद पवार द्वारा रतनगढ़ तहसील की कार्यकारिणी का गठन किया गया। नवगठित कार्यकारिणी में युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष संजय चावरिया, उपाध्यक्ष शिव भगवान, महासचिव मुकेश कुमार, सचिव विक्रम सारस्वत को पद नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने का विशेष ध्यान रखा गया। मंच की कार्यकारिणी गठित की गई, जिसमें उपाध्यक्ष के रूप में शिव भगवान चावरिया को नियुक्त किया गया व महासचिव के रूप में श्री मुकेश चावरिया को नियुक्त किया गया। राजल देसर में श्री तोलियासर भैरव बाबा रिसड़ा धाम कोलकाता के दानदाताओं सावरमल श्रीचंद मारू अपने माता पिता मांगी देवी नानूराम मारू की स्मृति में भैरव भवन में एसएचओ सुरेंद्र राणा के माध्यम से नगरपालिका अध्यक्ष गोपाल मारू को 10 क्विंटल आटा जरूरतमंद लोगों को वितरित करने के लिए सौंपा। एसएचओ राणा ने संकट के दौरान जरूरतमंद लोगों को दिए जा रहे सहयोग के लिए मारू परिवार को साधुवाद दिया। गौरतलब है कि दानदाता परिवार अब तक प्रशासन के माध्यम से 110 क्विंटल राशन सामग्री उपलब्ध करवा चुके हैं। इस मौके पर पंडित देवकी नंदन दाधीच, लक्ष्मीपत नाई, सीताराम मारू, गोविंद कठोर, छत्र सिंह वैद, ललित मनोज, गौरीशंकर मारू, महेंद्र दाधीच उपस्थित थे। कोरोना महामारी के चलते तोलियासर भैरव बाबा धाम है, रिसड़ा धाम कोलकाता के भक्त सावरमल श्रीचंद जी के द्वारा जो राशन वितरण किया जा रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, कोविड-19 के तहत जितने भी लोगों ने असहाय लोगों की मदद की है, उसके लिए ये श्रीचंद जी है, सावर जी धन्यवाद के पात्र है। इन्होंने पूर्व में भी लगभग 2100 के लगभग बैग दिए थे लोगों को, जो असहाय लोग थे, निराश्रित लोग थे, जिनके पास खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी। और अब इन्होंने फिर 200 बैग की घोषणा की है। लगातार ये समाज सेवा के क्षेत्र में अपना कार्य कर रहे हैं। इसके लिए तोलियासर भैरव बाबा रिसड़ा धाम कोलकाता, सावरमल जी, श्रीचंद जी और इनके पूरे परिवार को मैं धन्यवाद देता हूँ। श्रीचंद जी, सावरमल जी मारू ने पूर्व में भी कम से कम 100 क्विंटल से ऊपर राशन वितरित किया है बेसहारा लोगों के लिए। मैं तो यही उम्मीद करता हूं कि ये निरंतर उन्नति करे और ऐसे निसहारा और बेसहारा लोगों की सहायता करते हैं। धन्यवाद। आज हमारे बड़े भाई साहब सावरमल जी श्रीचंद जी मारू के द्वारा तोलियासर भैरव बाबा रिसड़ा धाम चैरिटेबल ट्रस्ट कोलकाता द्वारा
कोरोना महामारी जब से शुरू हुई थी 25 मार्च से लेके अभी तक 2100 बैग 5-5 kg आटा के यानी 110 कुंटल कणक दे चुके हैं आटा। और अभी 200 बैग हमारे SHO साहब राजेंद्र सर थाना अधिकारी जी सुरेंद्र जी राणा के मार्फत हमारे चेयरमैन साहब गोपाल जी मारू नगर पालिका को भी और दिया 200 बैग। चूरू के बिदासर के वार्ड 24 के लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ ठेकेदार और पालिका अध्यक्ष खालिद बल्खी के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी कर विरोध जताया। गौरतलब है कि वार्ड 23 और 24 में सीसी सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है। वार्डवासियों का आरोप है कि उक्त सड़क में हल्का मटीरियल लगाया जा रहा है और मेन सड़क की ऊंचाई अधिक होने के कारण गलियों की पानी निकासी होना असंभव है। लोगों के प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर पहुंचे अधिशासी अधिकारी प्रकाश चंद कीचड़ ने आश्वासन देकर मामला शांत किया। हाँ, हमारी ये मांग है कि हमारी गली के अंदर बरसात का पानी जितना भी आएगा वो हमारी गली में जाएगा, क्योंकि हमें परेशानी है। हमारे पास वाली गली में उसमें सीमेंटेड हो गया और गुलाम रसूल जी के गली के अंदर उसमें भी सीमेंटेड हो गया। हमारी गली के अंदर जितना बरसात का पानी आएगा, जितना गंदा पानी आएगा वो सारा हमारी गली में जाएगा। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। किसी को परेशानी, हमें परेशानी है। हाँ, पूरी गली में हमारे जितने गली के हमारे मेंबर है सभी हैं, उन्होंने सब यही एक निर्णय लिया है कि हमारी गली के अंदर ये गंदगी और हमारा ये गली का पानी बाहर निकासी होना चाहिए। बस हमारी सबसे बड़ी मांग यही है। और ठेकेदार का जो काम हो रहा है ना, इसके नीचे जो सीमेंटेड हुई है बिल्कुल इसके अंदर सफाई नहीं है और 1% इसमें खुदाई नहीं की और पानी बिल्कुल रोड के ऊपर नहीं डाला। अभी आपको सब दिखा देंगे मिट्टी के अंदर कोकड़े डाली हुई है। काम बिल्कुल कुछ सही तरीके से नहीं हो रहा, गलत काम हो रहा है। कुछ है ना माल के अंदर, माल भी जो सही है ना, इनका माल है वो भी सही तरीके से नहीं है। चूरू जिले का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महकमा निरोगी राजस्थान अभियान को अब गति देगा। 18 दिसंबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निरोगी राजस्थान अभियान का शुभारंभ किया था, लेकिन लॉकडाउन के कारण इस अभियान को गति नहीं दी जा सकी थी। CMHO डॉक्टर भंवरलाल सरवा ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत कोविड-19 के अलावा जो अन्य गंभीर बीमारियां हैं उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा चूरू जिले के 917 राजस्व गांवों में स्वास्थ्य मित्र का चयन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि PHC, CHC इंचार्ज और BCM को विशेष तौर पर आवेदन पत्र भरवाने की जिम्मेदारी दी गई है। आवेदन 12 जून तक देना होगा तथा 17 जून को CMHO स्तर पर इसका समय दिया गया है। पुलिस मित्र, न्याय मित्र की तर्ज पर ही स्वास्थ्य मित्र स्वास्थ्य को लेकर कार्य करेंगे। जारी होगा और मेरे स्तर पे ये फार्म पूरे कलेक्ट करके मैंने जैसे स्तर से 12 जून तक का टाइम दिया है। 17 जून को CMHO स्तर पे टाइम दिया है। उसके बाद में अपने आगे की जो ये निरोगी राजस्थान की जो अपने 10 थीम है, जैसे MCH का है, परिवार कल्याण का है, जैसे अपने टीकाकरण का है, इनके ऊपर से ये स्वास्थ्य मित्र अपने अजय AAA काम कर रहा है। जैसे ANM, आशा, आंगनबाड़ी वर्कर, वैसे ही अपने ये स्वास्थ्य मित्र कपल जो पहले जनमंगल जोड़े हुआ करते थे, उस हिसाब से अपने ये रेवेन्यू विलेज में हर तरीके की कोई भी घटना हो, स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी हो, तो जैसे अपने पुलिस मित्र भी बन गए हैं, न्याय मित्र भी बने हैं, वैसे अपने स्वास्थ्य मित्र का चयन की ये प्रक्रिया चालू अपने करवाएंगे। और जिससे चूरू जिले में एक चूरू जिला हमेशा निरोगी रहे, इसके लिए अपने ये थीम विशेष तौर से रखेंगे। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए ACN टुडे। नमस्कार।